राजस्थान का बजट 19 फरवरी को जारी होना है और विधानसभा के पटल के ऊपर राजस्थान की सरकार अपना बजट लेकर आने वाली है। वहीं इस पूरे विषय को लेकर तमाम चीजों की उम्मीदें जो की जा रही है राजस्थान के बजट से, वो कितनी फुलफिल हो पाती है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 19 तारीख के बजट के बाद ही ये पता लग पाएगा कि राजस्थान की सरकार कितना लोगों की वादों को पूरा कर पाती है और कितना उम्मीदों को पूरी कर पाती है। क्योंकि केंद्र का बजट आ चुका है और राजस्थान सरकार का ये अपना दूसरा बजट है जो 19 फरवरी को विधानसभा के पटल के ऊपर जो दिया कुमारी के द्वारा पढ़ा जाएगा, यानी कि वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में तय होगा कि जो उम्मीदें, अगर बातचीत की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की तो उसके लिए भी बड़ी उम्मीदें हैं। पर्यटन विभाग को, क्योंकि उसकी वो खुद मंत्री हैं, तो उसके लिए भी बड़ी उम्मीदें हैं। अगर चिकित्सा विभाग की बातचीत की जाए तो उसके लिए भी बड़ी उम्मीदें हैं। तो साथ ही महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा विषय है राजस्थान के लिए, वो भी एक बड़ा विषय। साथ के अंदर एजुकेशन सेक्टर की बातचीत की जाए तो भी एक बड़ा विषय। लोगों से बातचीत करेंगे कि लोगों को कितनी उम्मीदें हैं और उसके ऊपर सरकार कितना फुलफिल कर पाती है। राजस्थान का बजट आ रहा है 19 फरवरी को, कितनी उम्मीदें हैं, किन विषयों को लेकर जनता उम्मीद लगा रही है, कितना काम होना चाहिए? फर्स्ट चीज तो ये है कि बजट आ रहा है तो बजट में क्या होता है कि अपने पूरे आगामी पूरे वर्ष के लिए जो योजनाएं होगी, जो भी इनके विचार में जो भी सारी चीजें क्या क्या करना है, वो सब बजट में आता है। तो उसमें हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में देखा जाए तो अलग अलग, जैसे मैं युवा हूँ तो मैं गवर्नमेंट फील्ड में कितनी क्या वैकेंसी आती है, किस किस फील्ड में आती है, वो सब देखेंगे। और उसके बाद में देखें सेकंड फील्ड में तो किसानों के लिए क्या करते हैं भजन लाल जी, क्या नई योजनाएं लेके आते हैं। और उसके बाद में क्राइम से रिलेटेड या फिर अपराध पे नियंत्रण के लिए क्या योजनाएं लेके आते हैं, वो सब देखनी है। तो देखते हैं कल क्या नया आता है, और क्योंकि एक वर्ष कंप्लीट हो गया है तो आगामी वर्ष के लिए क्या योजनाएं रहती है देखेंगे, इंटरेस्टिंग होगा ये काफी। उम्मीदें तो क्या है, राजस्थान देखो वैसे भी डेवलपिंग स्टेट है, अच्छे चल रहा है राजस्थान में। बाकी उम्मीदें तो बहुत है। देखो जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें ये उम्मीद है कि जैसे एजुकेशन सेक्टर में जैसे काफी सारी वैकेंसीज करें, ये बजट में पल्ला है। अब जैसे कि 70,000 वैकेंसी का बोला है अभी गवर्नमेंट ने, 70,000 में कुछ कर दिए इन्होंने, कुछ का नोटिफिकेशन आना बाकी है। और मेरी तरफ से तो यही है। बाकी एजुकेशन में तो क्या, ताकि हमें अच्छा मिल सके अफसर, जैसे हम जनरल कैटेगरी से आते तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। आरक्षण एक बड़ा विषय है वैसे राजस्थान का। आरक्षण है ऐसे तो ये जो भैया है वो ईडब्ल्यूएस में ले करते हैं, पर भैया का तो मैं भी नहीं हो रहा, तो आरक्षण ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। देखो क्या है कि वैकेंसी तो एक हो, पर एक टाइमली वैकेंसी हो। जो कैलेंडर में डेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग एग्जाम हो, और जो एग्जाम हो रही है उनमें घपलेबाजी जो हो रही है आजकल, जो सबसे मेन मुद्दा बना हुआ है स्टूडेंट का, वो पहले क्लियर आउट हो। और जो पुरानी वैकेंसी में भी चला हुआ आ रहा है कि कुछ वैकेंसियां रद्द कर दी है, कुछ वैकेंसियों को लेकर अभी भी है ना चर्चाएं चालू है। तो पहले उनका जो है वो मैटर क्लियर हो, उसके बाद जो भी वैकेंसी आने वाली है। सीईटी अभी कल परसों इन्होंने सीईटी रिजल्ट निकाला है, उसमें 8.5 लाख बच्चे इन्होंने पास आउट किए हैं। जब आप एक तो प्री एग्जाम हो गई, उसके अंदर इतने बच्चे पास कर रहे हो, तो आगे मेंस एग्जाम के फिर इसका महत्व क्या रहा? बजट में आम आदमी के लिए कुछ अच्छा फायदा हो, कुछ टैक्सेशन कम हो, जिससे आम आदमी को राहत मिले, हमें बजट से ये उम्मीद है। 19 तारीख को जो राज्य सरकार का बजट पेश होने वाला है, उसमें व्यापारियों को राहत मिलनी चाहिए। व्यापार संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि जो भी पेट्रोल पर और डीजल पर जो टैक्स दरें बढ़ी हुई है उनको घटाई जाए, और राज्य सरकार की जो अन्य कर हैं उनको कम किया जाए। उससे क्या होगा कि मार्केट में चीज़ें सस्ती मिलेगी तो व्यापार उससे बढ़ेगा। और हमारे विशेषकर झालावाड़ के लिए इसमें एक बढ़िया औद्योगिक इकाई की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या बहुत है। आम लोगों के लिए जैसे पेट्रोल सस्ता होना, सिलेंडर के सस्ता, इस चीज़ों में अगर कुछ वो अच्छा करते हैं तो फ़ायदा है। राजस्थान सरकार का जिस तरह से बजट आने वाला है, युवाओं की कई उम्मीदें हैं। जो पहला बजट आया था उसमें भजनलाल सरकार का युवाओं ने अच्छा धन्यवाद भी दिया। इस बजट में हमें वैकेंसी, जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ रहा है, युवाओं की जनसंख्या भी ज़्यादा है राजस्थान में, तो वैकेंसीज जो है वो लार्ज अमाउंट में है, जिससे कि हर वर्ग के युवाओं को, हर फील्ड के युवाओं को एक मतलब बहुत बड़ी हेल्प रहेगी। दूसरा, बेरोजगारी भत्ता जो है राजस्थान सरकार उसको बढ़ाए, उसका प्रावधान करे इस बजट में, तो जिससे कि ग्रामीण और शहर के जो युवा हैं उनको बहुत फायदा मिले, और सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये एक्शन रहेगा। तीसरा, ये जिस तरह से फर्जीवाड़े हो रहे हैं उस पर लगाम की और ज़रूरत है। मैं सर्वप्रथम राजस्थान सरकार को जो बजट पेश करेगी 19 तारीख को,
उसके लिए मूलभूत सुविधाएं जो आम जनता को होती हैं उस पर ध्यान देवे। विशेष रूप से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें कई लोगों को जो नहीं मिल पा रही है तो उसकी राशि बढ़ा कर दिलाई जाए और नियमित रूप से दिलाई जाए। एक तो ये विशेष रूप से युवाओं के लिए जो रोज़गार के अवसर प्रदान करें, कई कारखाने खोले जाएँ जिससे कि लोग उसमें रोज़गार से जुड़ेंगे। हमारे झालावाड़ के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम इसमें यहाँ पर रोज़गार का बहुत बड़ा अभाव है, तो यहाँ पे भी कारखाने खुलने की प्रबल संभावना है, लेकिन उस पर सरकार ध्यान दे और लोगों को रोज़गार से जोड़ने का प्रयास करे। साथ ही इसके अलावा जो पेंशनर लोग हैं वो आजकल दवाइयों के मामले में बहुत परेशान होते हैं, तो उस पर भी सरकार ध्यान दे और पेंशनरों को सुविधा प्रदान करे कि उन्हें संपूर्ण दवाएं जो पेंशन में उनको अधिकार है वो मिले। इसके अलावा सिंचाई के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। 19 तारीख को विधानसभा में जो बजट पास होने जा रहा है उसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि देश की आधी आबादी तो हम महिलाओं की है, जिस पर घर का बजट संभालने की जिम्मेदारी होती है। और इस बार तो हमारी वित्त मंत्री भी एक महिला ही है, अतः हम सब महिलाओं को उनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें भी हैं। एक महिला होने के नाते मैं कहती हूँ कि रसोई का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का और सौंदर्य से जुड़ी सभी वस्तुओं का मूल्य कम होना चाहिए ताकि हमारे घर के बजट को संभालने में हमें कोई समस्या ना हो। बजट ऐसा होना चाहिए कि घर का खर्च भी आसानी से निकल जाए, आने वाले कल के लिए थोड़ी बचत भी कर सके और खुद के लिए थोड़ी खुशियाँ भी खरीद सके। बस थोड़ा महंगाई पर अंकुश लगाया जाए ताकि मध्यम वर्गीय लोग एवं गरीब लोग को थोड़ी राहत मिल सके। राजस्थान बजट 2025 बालोतरा को बजट में यूटीआई की घोषणा करवाए ताकि बालोतरा को अच्छी सुविधा मिल सके। बालोतरा के व्यापारियों को टैक्स में फ़ायदा किया जाए बजट में ताकि छोटे व्यापारियों को व्यापार करने में सुविधा हो सके। बालोतरा नगर परिषद को रोडों के लिए अलग से बजट दिया जाए ताकि बालोतरा के रोडों के लिए अच्छी रोडें बन सके और बालोतरा का भविष्य सुधर सके। बालोतरा की रोडों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। मेरा मानना ये है कि सबसे पहला जो है एक तो कंस्ट्रक्शन लाइन, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जैसे बजरी को लेके हो गया, सीमेंट्स को लेके हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। दूसरा ये है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें जैसे फल है, सब्जियां हैं, जो बेसिक जो हेल्थ से रिलेटेड है उनमें थोड़ा कम होना चाहिए। और जीएसटी मेरे को इतना बकवास लगता है क्योंकि कंज्यूमर अगर खरीदता है तो उसको जीएसटी पे करनी पड़ती है, ठीक है, और अगर वो रिटर्न करने जाए तो उसकी जीएसटी रद्द नहीं होती क्योंकि आगे जीएसटी भर दी जाती है।